जय हिंद। लॉ मेकर्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वीडियोग्राफी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इन्होंने सेक्शन 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नई जोड़ी है। पहले सीआरपीसी में ये सेक्शन नहीं थी। सेक्शन 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहती है कि पुलिस के द्वारा जब भी किसी स्थान पर तलाशी ली जाएगी या फिर किसी प्रॉपर्टी की, आर्टिकल की, थिंग की सीजर की जाएगी, जब्ती की जाएगी, तो वो जो प्रोसेस होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी। सेक्शन 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये भी कहती है कि ये जो तलाशी होगी या ये सीजर होगा, या तो ये चैप्टर 7 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में होना चाहिए, या फिर वो तलाशी जो है सेक्शन 185 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में की गई है, तो उसमें जो है वीडियोग्राफी मैंडेटरी तौर पर की जाएगी। अभी इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लोगों में आ गया। लोग बोल रहे हैं कि क्या जो सर्चेज या फिर सीजर स्पेशल एक्ट्स में करे हैं, क्या वहां पर जो है मैंडेटरी वीडियोग्राफी की जाएगी या नहीं की जाएगी। बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है। आंसर जो है आपको एक चीज समझकर जो है अपने आप मिल जाएगा। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपराध से संबंधित किसी वस्तु को कब्जा लेने की पावर कहां पे है। पहले ये पावर हुआ करती थी सेक्शन 102 सीआरपीसी में। अभी जो बीएनएसएस आया है उसमें सेक्शन 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुलिस के पास पावर है कि वो किसी ऐसी वस्तु को कब्जे में ले सकते हैं जो अपराध से संबंधित हो। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर 106 में हमें किसी भी वस्तु को कब्जे में लेने की पावर है, चाहे पेन भी जो है अगर वो अपराध से संबंधित है तो उसको जो है पुलिस कब्जे में ले सकती है। तो सेक्शन 106 है वो फॉल करती है चैप्टर 7 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो सभी प्रकार की तलाशी और सीजर्स के लिए इसलिए मैंडेटरी हो गया क्योंकि किसी भी अपराध से संबंधित किसी भी वस्तु को जब हम लोग कब्जे में लेंगे वो लेंगे सेक्शन 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आता है चैप्टर 7 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। और जो सेक्शन 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो बात करती है कि चैप्टर 7 में जितने भी सीजर होंगे या फिर तलाशी होंगी उसकी मैंडेटरी तौर पर वीडियोग्राफी आपको करनी है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप किसी चीज को कब्जे में लोगे आप कौन सी पावर का यूज करते हो, आप यूज करते हो सेक्शन 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर 7 में आता है और 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहती है कि चैप्टर 7 में जितनी भी तलाशियां होंगी, जितनी भी जब्तियां होंगी, उसकी मैंडेटरी तौर पर पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी की जाएगी। इसको मैं और भी सिंपल कर देता हूं। चैप्टर 7 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन कौन सी ऐसी कार्रवाइयां होंगी, यहां पर आपको जो है मैंडेटरी तौर पर जो है वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो चैप्टर हमारा शुरू होता है सेक्शन 94 और 95 के नोटिस से शुरू होता है। ये पहले जो थे 91, 92 सीआरपीसी के नोटिस हुआ करते थे। जब भी आप किसी व्यक्ति को नोटिस दोगे कोई वस्तु प्रस्तुत करने के लिए और जब आपके पास समक्ष वो प्रस्तुत करेगा तो प्रोडक्शन मेमो बनेगा, जिसे जो है फर्द पेशगर्दगी भी कहते हैं। तो जब वो फर्द बनेगी तो उसकी वीडियोग्राफी होगी तब तक जब तक हस्ताक्षर उसमें विटनेसेस के द्वारा नहीं कर दिए गए हैं। वो सारी प्रोसेस जो है वीडियोग्राफी होगी। उसके बाद सेक्शन 96 एंड 97 में जब भी जो है वारंट के साथ तलाशी होगी उसमें जो है मैंडेटरी वीडियोग्राफी होगी। आपने ध्यान रखना तलाशी चाहे कोई भी हो, चाहे वो वारंट के साथ हो चाहे वो बिना वारंट के होगी, आपको जो मैंडेटरी तौर पर उसमें जो है वीडियोग्राफी करनी है। सेक्शन 98 में अगर कोई बुक है या कोई न्यूज़पेपर है जिस पर जो है सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है और आप उसको जो अपने कब्जे में लेते हो तो उसमें भी जो है वीडियोग्राफी होगी। सेक्शन 100 में अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तौर पर बंधक बना के कहीं रखा गया और मजिस्ट्रेट आपको वारंट देते हैं कि आप उसको छुड़ा कर लाइए, तो आपको जो है वहां पर उस प्रोसेस की भी जो है वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। अगर किसी महिला को किसी स्थान पर बंधक बना के रखा गया है और मजिस्ट्रेट आपको आदेश देते हैं, वारंट देते हैं कि आप उसको छुड़ा कर लाइए सेक्शन 101 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो उस प्रोसेस की भी, उस जो छुड़ाने की जो प्रक्रिया होगी उसकी भी जो है वीडियोग्राफी होगी। उसके बाद सेक्शन 103 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पुरानी हुआ करती थी 100 सीआरपीसी, बंद स्थान की तलाशी। जब भी किसी बंद स्थान पर आप तलाशी लेने के लिए जाओगे उसकी जो है वीडियोग्राफी जो है आवश्यक तौर पर होगी। उसके बाद सेक्शन 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि अपराध से संबंधित किसी भी वस्तु को जब हम कब्जे में लेते हैं तो पावर जो हमारे पास आएगी वो आती है सेक्शन 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। उसके बाद सेक्शन 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जब हम किसी प्रॉपर्टी को कब्जे में लेंगे, मौके पर जाके जो मेमोरेंडम ड्रॉ करेंगे उसकी वीडियोग्राफी जो है मैंडेटरी होगी। उसके बाद सेक्शन 108 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर कभी भी सर्च होगी तो उसमें जो है वीडियोग्राफी होगी। सेक्शन 110 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि डिप्लोमेटिक चैनल से म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट ट्रीटी या फिर लेटर रोगेटरी से अगर
किसी देश से भारत में रिक्वेस्ट आई है कि फलानी जगह पर जो है सर्च किया जाए या वारंट के साथ जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, तो जो पुलिस टीम हमारी जाएगी वहां पर गिरफ्तार करने के लिए या फिर सर्च करने के लिए, तो वो भी जो है मैंडेटरी तौर पर जो है वीडियोग्राफी करेगी। ये सारे प्रावधान आगे आपके चैप्टर 7 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, चैप्टर 7 भी हो गया, उसके साथ 185 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया कि जब भी आप कहीं पर जाएंगे तलाशी लेने के लिए बिना वारंट के, तो आप जो है वहां पर वीडियोग्राफी अनिवार्य तौर पर आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद ये जो वीडियोग्राफी होगी ये सभी प्रकार के सीजर मेमोज की होगी, सर्च मेमोज की होगी। हैंडिंग टेकिंग मेमो में ये जरूरी नहीं है। अगर आप इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे सपोज कर लिए यूट्यूब से आपने कोई वीडियो डाउनलोड करना है, तो उस प्रोसेस की भी जो है वीडियोग्राफी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप डाउनलोड करके उस पेन ड्राइव को या जो चीज होगी उसको आपको कब्जे में लेना है फर्द के जरिए, तो आप जो है उसकी मैंडेटरी तौर पर वीडियोग्राफी करेंगे। क्वेश्चन है कि ये जो वीडियोग्राफी तो हो गई, सीजर की वीडियोग्राफी आपने कर ली या फिर सर्च की वीडियोग्राफी आपने कर ली, तो ये भेजनी किसको है? सेक्शन 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, जो आपके इलाका मजिस्ट्रेट होंगे उनको आप भेज सकते हैं। ये तो हो गया सेक्शन 105 की बात। आप अगर 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ेंगे, उसका सब सेक्शन 3 पढ़िएगा। ये कहता है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी वस्तु को अगर अपने कब्जे में लेता है तो उसकी इंफॉर्मेशन इलाका मजिस्ट्रेट को देगा। हालांकि ये जो प्रोविजन है मैक्सिमम स्टेट्स में जो है वो कंप्लाई नहीं होता है, लेकिन ये कंप्लाई होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, शेंटो वर्गीस वर्सेस जुल्फिकार हुसैन, मई 13, 2024 का जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 102 सीआरपीसी में अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी प्रॉपर्टी को सीज करता है, कब्जे में लेता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है कोर्ट को दी जाना जरूरी है। अगर नहीं देते तो डिपार्टमेंटल एक्शन जो है उसके खिलाफ हो सकता है। तो इस चीज को कंप्लाई करने के लिए, क्योंकि 102 सीआरपीसी अभी जो है 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है, क्योंकि प्रोसीजर भी है और साथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, तो आप क्या कीजिए, आप वीडियोग्राफी जो आपने बनाई है, एक एप्लीकेशन लीजिए, एप्लीकेशन में कंप्लायंस आप लिख दीजिए 106(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साथ में जो है 105 की कंप्लायंस लिख दीजिए। एक एप्लीकेशन लगाइए कोर्ट में और साथ में सीजर मेमो की कॉपी दे दीजिए और साथ में वीडियोग्राफी जो है जो आपने डीवीडी में या फिर सीडी में देनी है वो दे दीजिए, और उसमें एप्लीकेशन में लिखिए कि कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 105 एंड 106 सब सेक्शन 3। तो आप जब इलाका मजिस्ट्रेट को ये देंगे तो आपके दो प्रोविजंस की कंप्लायंस जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। हालांकि मैक्सिमम स्टेट्स में इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये करना चाहिए, प्रोसीजर में भी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसमें जजमेंट जो दी है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। तक ई साक्ष्य नहीं आता है तब तक आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वीडियोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी के बाद आप जो है 3 कॉपीज उसकी बनाइए, एक जो है 105 और 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कंप्लायंस के लिए रखिए, एक जो है आईओ कॉपी रखिए और एक कॉपी जो है सील करके मालखाना में रख दीजिए। केस फाइल के साथ अभी नहीं रखना है, क्योंकि डिजिटल डिवाइस की 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा गया है कि डिजिटल डिवाइस की चेन ऑफ कस्टडी की चेकलिस्ट भी साथ में जाएगी चार्जशीट में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने 3 कॉपीज इसकी बनानी है। एक कॉपी बना लीजिए आप जो आपने 105 और 106 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कंप्लायंस के लिए कोर्ट को भेजनी है। दूसरी आप आईओ कॉपी रख लीजिए अगर आपको रखनी है, अगर नहीं रखनी है तो मत रखिए। तीसरी आपको एक कॉपी सील करके जो है मालखाना में रखना जरूरी है, क्योंकि आप बाद में ये तो बोल सकते हो चार्जशीट के साथ, तो ये बोल सकते हो ऑलरेडी सबमिटेड इन द लर्न कोर्ट, जो हमने पहले जो है 105 और 106 में दे दी। लेकिन सपोज कर लीजिए वो बाद में ट्रेस ना हो या फिर वो डीवीडी चले ना, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा, जो आपने मालखाना में जो डीवीडी रखी है या जो पेन ड्राइव रखा है उसको आप जब चार्जशीट के साथ दोगे रिलाइड अपॉन मटेरियल एग्जिबिट करके, तो बाद में जब ट्रायल के दौरान वो चलेगा, एग्जिबिट होगा, तो अगर एक नहीं चलेगा तो दूसरा उसमें चल जाएगा। तो आपको इसमें प्रिकॉशन लेनी है कि आपको कम से कम 3 कॉपीज बनानी है। एक पहले 105 और 106 3 के कंप्लायंस के लिए भेज दीजिए, दूसरा आईओ कॉपी रख लीजिए, तीसरा सील करके मालखाना में रख लीजिए। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या 48 आवर्स में मजिस्ट्रेट को भेजना मैंडेटरी है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। 48 आवर वाला कॉन्सेप्ट पूरे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं नहीं लिखा कि वीडियोग्राफी आपको 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट को भेजनी है। ये 48 आवर्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया ये मैं आपको बता देता हूं। आप सेक्शन 185 का सब सेक्शन 5 देखना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसमें वो कहता है
कि जो रिकॉर्ड पुलिस ऑफिसर ने तलाशी के दौरान सबसेक्शन 1 में या 3 में बनाया है, उसकी जो प्रति होगी वो 48 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। वो रिकॉर्डिंग की बात नहीं करता, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेक्शन 185 के सबसेक्शन 2 में प्रोविजो में दी गई है। तो वो जो लॉ मेकर है उसने वीडियोग्राफी की बात नहीं की है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी ज्ञान बांट रहे हैं कि आप जो है 48 आवर में जो है पुलिस को देना पड़ेगा, और जिसके घर सर्च हुई है उसको भी वीडियोग्राफी देनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके घर सर्च हुई है उसको आप सीजर मेमो या फिर नील रिकवरी मेमो जो भी होगा उसकी एक कॉपी जो है दे दीजिए, उससे रिसीट ले लीजिए। जो अधिकारिता रखने वाला मैजिस्ट्रेट है 48 आवर में आपको वहां पर या तो सीजर मेमो की कॉपी देनी है या फिर नील रिकवरी मेमो की कॉपी देनी है। उसके लिए क्या प्रोसीजर है बता देता हूं। कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगती है, इंटीमेशन ऑफ सर्च अंडर सेक्शन 185 सब सेक्शन 5। उसमें आपको वीडियोग्राफी देने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि सेक्शन 185 में जो सब सेक्शन 1 में और 3 में जो रिकॉर्ड बना, मैं बता देता हूं। सेक्शन 185 1 में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो खुद सर्च करता है, और सेक्शन 185 3 में जो है सब सेक्शन 3 में वो किसी जूनियर को ऑथराइजेशन देके सर्च करवाता है जब वो इन्वेस्टिगेशन में बिजी होता है। तो एक में अगर उसने खुद कोई फर्द बनाई है, सीजर मेमो बनाया है, उसकी कॉपी, और 3 में उसके सुबॉर्डिनेट ने अगर कोई सीजर की कॉपी बनाई है, उन दोनों की कॉपी जो है 48 आवर में जो है मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी, अधिकारिता रखने वाले को। वीडियोग्राफी का वर्णन इसमें कहीं भी नहीं है। तो आप 48 आवर का चक्कर जो है बिल्कुल इसको समाप्त कर दीजिए। 48 आवर जो है कहीं भी बंदिश नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी के द्वारा कि क्या वीडियोग्राफी पूरी करनी पड़ेगी। देखिए, जो वीडियोग्राफी है वो किस लिए करवाई जा रही है, ताकि ट्रायल में आपको जो है आपके जो प्रोसिक्यूशन का जो वर्जन होगा उसको सपोर्ट करे। अगर आपकी वीडियोग्राफी शुरू से लेके लास्ट तक होगी तो उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखेगी कि ठीक है, यहाँ पे ऐसे सर्च हुई थी, ऐसे सीजर हुआ था, ऐसे गवाहों ने साइन किए थे। सारी की सारी जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो वीडियोग्राफी में सामने आ जाएगा। अगर आपका वीडियो बीच में पॉज हुआ होगा या टुकड़ों में, कई लोग बोल रहे हैं 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के वीडियोस बना लेते हैं क्योंकि मोबाइल फोन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जब 5-5 मिनट या 10-10 मिनट के वीडियोस बनाएंगे तो प्रोसिक्यूशन को उसमें जो है आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि जो है आपकी सर्च का या जो सीजर का जो है वो एक वीडियो बने, उसमें कोई पॉज ना हो, ना ही उसमें कोई एडिटिंग होनी चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि क्या एक्सीडेंट के केसेस में जब गाड़ी को प्रोडक्शन मेमो पे हम लोग लेंगे तो क्या उसकी वीडियोग्राफी होगी। जी हाँ, उसकी वीडियोग्राफी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो है उसको कब्जे में ले रहे हैं। छोटे मोटे अपराधों में, लड़ाई झगड़े के अपराधों में क्या जो है वीडियोग्राफी करना जरूरी है। जी बिल्कुल, आपको करनी पड़ेगी जब भी आप कोई किसी जगह सर्च करोगे या फिर जो सीजर करोगे। किसी ने पूछा था कि जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 27 थी, अब जो 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई है, उसमें अगर एक्यूज के पॉइंटिंग आउट पे कुछ रिकवर होता है तो उसकी वीडियोग्राफी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, वीडियोग्राफी करनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी उसमें रहेगी कि एक्यूज ने जो है खुद उसमें जाके जो है रिकवरी कराई थी। तो आप जो है 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर कोई भी रिकवरी करें तो आप उसकी जो है वीडियोग्राफी जरूरी तौर पर करिएगा। एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि क्या स्टेटमेंट्स की वीडियोग्राफी होगी। देखिए, स्टेटमेंट्स की वीडियोग्राफी ऑप्शनल है, मैंडेटरी सिर्फ एक जगह है, आपने ध्यान रखना है। जब भी कोई मानसिक या शारीरिक तौर पर अक्षम महिला, चाहे वो टेम्पररी अक्षम है चाहे वो परमानेंट अक्षम है, अगर कोई ऐसा अपराध आपको रिपोर्ट करती है जो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 124 में दंडनीय है। तो ऐसे अपराध में अगर कोई कंप्लेंट आपके पास लेके महिला आती है और मानसिक या शारीरिक तौर पर अक्षम है, तो उसका जो स्टेटमेंट होगा उसकी जो है मैंडेटरी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। उसका स्टेटमेंट जब मैजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी होगा, तब भी उसका जो है वहां पर मैंडेटरी तौर पर जो है उसके स्टेटमेंट का वीडियोग्राफी किया जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सीन ऑफ क्राइम का जो है उसका वीडियोग्राफी मैंडेटरी है। देखिए, 176 का सबसेक्शन 3 अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का आप देखें तो अभी तक जो है लॉ मेकर्स ने 5 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्टेट्स को टाइम दिया है कि आप एफएसएल एक्सपर्ट जो है वो अरेंज कीजिए। 5 साल के बाद या 5 साल के अंदर अंदर जब भी नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट कर देगा, से कोई साइंटिस्ट जो होंगे वो सीन ऑफ क्राइम पे विजिट करेंगे। जब वो विजिट करेंगे, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेंगे, तो उस टाइम जो है जो वीडियोग्राफी होगी वो मैंडेटरी तौर पर जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी। जब तक वो एफएसएल एक्सपर्ट नहीं आते हैं तो आप जो है ऑप्शनल तौर पर उसको रख सकते हैं। हीनियस क्राइम में जैसे आप करते आ रहे हैं पहले, हीनियस क्राइम में जो है सीन ऑफ क्राइम की जो है वीडियोग्राफी आप करते रहिए।
और जब ये जो नोटिफिकेशन स्टेट के द्वारा हो जाएगी तो ये जो सीन ऑफ क्राइम की वीडियोग्राफी है वो भी मैंडेटरी तौर पर जो है करनी पड़ेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर बाय द वे सीन ऑफ क्राइम की आप वीडियोग्राफी नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा हीनियस क्राइम नहीं है, तो वहां पर अगर आप कोई एविडेंस उठाते हैं या फिर कोई वस्तु कब्जे में लेते हैं तो उसकी आपको मैंडेटरी तौर पर वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। उसके बाद किसी ने पूछा था कि स्पेशल एक्ट्स में जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें जो है फर्द बनाते हुए क्या हमें वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन तो उसमें भी हमें करनी पड़ रही है। धारा 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वहां पर भी लागू होता है, तो हमें उसकी वीडियोग्राफी भी वहां पर करनी पड़ेगी। उसके बाद किसी ने पूछा है कि सर्च और सीजर दोनों का अलग अलग वीडियो बना सकते हैं, मतलब सर्च जब हम घुसे किसी के घर में तो उसका वीडियो बना लिया, और जब चीज सर्च जो सीजर किया उसकी अलग से वीडियोग्राफी कर ली। नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब भी आप किसी के घर में जाओगे वो प्रॉपर जो है वीडियोग्राफी होगी, और जो भी चीज आप वहां से रिकवर करोगे वो वीडियोग्राफी में दिखनी चाहिए। अगर जो जब्त की हुई चीज अगर वीडियोग्राफी में नहीं दिख रही है तो वो ट्रायल के दौरान जो है वो नहीं मानी जाएगी, आपके केस के लिए जो है घातक सिद्ध होगी। उसके बाद किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि 207 MB एक्ट में इंपाउंड जब हम लोग करते हैं तो क्या वीडियो बनाएं? नहीं, उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हम ना तो फर्द बना रहे हैं ना ही वो इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप 207 जब MB एक्ट की कार्यवाही में किसी व्हीकल को अपने कब्जे में लेते हैं तो उसमें आपको जो है वीडियोग्राफी करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। उसके बाद किसी ने पूछा है कि हैश वैल्यू क्यों जरूरी है? देखिए, इसका आंसर अगर आपको लेना है तो आपको एक जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ HP, जनवरी 2018 का जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो डिजिटल एविडेंस है वो हैश वैल्यू के बिना जो है वो मान्य नहीं है। अगर आप सेक्शन 63(4)C भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो सर्टिफिकेट अभी देखेंगे, पहले हुआ करता था सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट, उसमें जो है हैश वैल्यू लिखा हुआ है, आपको हैश वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी। ये जजमेंट भी है और सर्टिफिकेट में भी हैश वैल्यू लिखा है, तो हैश वैल्यू इसलिए जरूरी है। चीज मैं बता दूं कि जो हैश वैल्यू होती है वो डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं। आपने एक जो वीडियो किसी पेन ड्राइव में सेव करके उसका हैश वैल्यू निकाल दिया, अगर आप उस वीडियो में दोबारा से छेड़छाड़ करोगे तो वो हैश वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है। इसलिए भी हैश वैल्यू जो है वो जरूरी है, क्योंकि जब आप पेश करेंगे ट्रायल के दौरान जो आपका पेन ड्राइव पेश होगा तो आपकी हैश वैल्यू देखी जाएगी, चेक की जाएगी कि क्या ये वही हैश वैल्यू है, वही वीडियो है। अगर हैश वैल्यू मैच होगी तभी ट्रायल के दौरान जो है कंसीडर आपकी एविडेंस होगी। क्वेश्चन था कि क्या विक्टिम जो है किसी चीज को पुलिस के पास अगर प्रोड्यूस करता है तो क्या उसकी वीडियोग्राफी होगी? जी हाँ, वो प्रोडक्शन मेमो से आप लोगे तो उसकी भी जो है वीडियोग्राफी आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद किसी ने पूछा कि जो पिछड़ा एरिया है, यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, वहां पर हैश वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, हैश वैल्यू के लिए इंटरनेट होना जरूरी नहीं है। अगर आप हैश वैल्यू ऐप यूज कर रहे हैं तब तो चलो आप इंटरनेट यूज कर लीजिए, लेकिन विंडो में भी फंक्शन रहता है, आपकी विंडो भी जो है वो हैश वैल्यू कैलकुलेट करती है, इसलिए इंटरनेट की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। उसके बाद किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी पिछड़े हुए एरिया में अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी नहीं है, DM तो होगा नहीं, SDM भी अगर छुट्टी पे है, तो किसको जो है ये 105 की जो कंप्लायंस हम लोग करेंगे BNSS की, वो कैसे करेंगे? देखिए, आप उनका चार्ज किसी न किसी अधिकारी के पास होगा, आप वहां पर दे दीजिए। अगर नहीं, अगर किसी अधिकारी के पास भी चार्ज नहीं है, उनके ऑफिस में भी अगर आप सबमिट कर देते हैं तो वो भी उसकी 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कंप्लायंस जो है वो मानी जाएगी। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाते समय, मर्ग रिपोर्ट जो हम बोलते हैं, उसमें जो कार्यवाही करते समय किसी वस्तु को कब्जा में लेते हुए क्या वीडियोग्राफी होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। वहां पर भी जो आप किसी वस्तु को जो कब्जे में ले रहे हैं, वहां पर भी आप पावर जो है वो 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के यूज कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी जो है वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। किसी ने पूछा था कि जो फॉर्जरी के केसेस हैं उसमें किसी से डॉक्यूमेंट अगर हमने लेना है तो क्या उसमें वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी? जी हाँ, फॉर्जरी के केस में अगर आप किसी से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो उसकी आपको वीडियोग्राफी करनी होगी। अगर आप वीडियोग्राफी नहीं करना चाहते, प्रोडक्शन मेमो पे नहीं लेना चाहते, तो उनको बोलिए स्पीड पोस्ट कर दीजिए या फिर किसी अन्य मेथड से आपको भेज दीजिए, तो आपको ना तो प्रोडक्शन मेमो बनाना पड़ेगा, ना ही आपको जो है उसमें वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। उसके बाद किसी ने पूछा कि ई साक्ष्य केवल 5 टाइप की वीडियोग्राफी को अलाउ कर रहा है। सेक्शन 176 BNSS में, 105 BNSS में, 185 BNSS में, 173 BNSS में और 497 BNSS में। 176 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि अभी समय है, मैंडेटरी नहीं है। 105 तो उसने सारा ही कवर कर दिया, चैप्टर 7
जो है उसमें आ जाता है, और उसके बाद 106 भी उसमें आती है। सारे प्रकार के सीजर्स उसमें कवर हैं। 185 अलग से उन्होंने कहा कि सर्च और सीजर उसका जो है वो कवर होगा। सेक्शन 173 में मैंने आपको बता दिया कि जो महिला मानसिक या शारीरिक तौर पर अक्षम है और वो कंप्लेंट लेके आती है, और स्पेशली मैंने सेक्शंस भी आपको बता दिए, तो उसके जो स्टेटमेंट होगा वो रिकॉर्डेड होगा। 497 में जब हम लोग जो है डिस्पोजल के लिए लेके जाएंगे कोई केस प्रॉपर्टी मैजिस्ट्रेट के पास, तो उसमें वीडियोग्राफी मैंडेटरी नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी उसमें जो है मैंडेटरी तौर पर करवानी होगी। उसमें फोटोग्राफी के लिए शेल वर्ड यूज किया गया, और उस इफ नेसेसरी करके उन्होंने कहा है आगे कि अगर जरूरी लगे अगर मैजिस्ट्रेट को तो वीडियोग्राफी भी करा सकते हैं। तो ये था सारा वीडियोग्राफी के बारे में। मैंने कोशिश करी है मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएं। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है थोड़ी बहुत समस्या हल करने में सक्षम है, तो सभी थानों में शेयर कीजिए, सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से शेयर कीजिए कि उनकी जो शंकाएं हैं वो दूर हो सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।